हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज लोकल ब्रेकर बैकअप प्रोटेक्शन दैट इज एलबीबी। तो फ्रेंड, आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर पावर सिस्टम में कोई भी फॉल्ट होते हैं तो जो भी रिले रहते हैं वो रिस्पेक्टिव लाइन के, वो रिले इमीडिएट ट्रिप कमांड सेंड करने चाहिए ब्रेकर को, ताकि जो भी फॉल्ट हुए सिस्टम में वो बाकी हेल्दी सिस्टम में सर्कुलेट ना करे। बट क्या आपने ये सोचा है कि अगर रिले रिले ट्रिपिंग कमांड अगर ब्रेकर को सेंड करते हैं, आफ्टर दैट ऑल्सो अगर मेरा ब्रेकर ओपन नहीं होते हैं, तो फिर उस टाइम पर सिस्टम में क्या उसका इफेक्ट होगा, उसके लिए हम क्या प्रोटेक्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये मेरा ब्रेकर 1 है और ये ब्रेकर 2 है और ये लाइन में फॉल्ट हुई। फॉल्ट होने के बाद सपोज ये ब्रेकर ओपन हो गया, ब्रेकर नंबर 2 ओपन हो गया और ब्रेकर 1 ओपन नहीं हो पाया फॉर एनी रीजन, लाइक ब्रेकर स्टक हो गया, ट्रिप नहीं हो पाया, तो फिर फॉल्ट जो भी जो फॉल्ट हुए हैं वो जो भी कनेक्टेड है उस लाइन से या फिर वो बस से, वो सभी फॉल्ट करंट फीड करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम एक सेपरेट प्रोटेक्शन लगाते हैं और उसे हम बोलते हैं एलबीबी, दैट इज लोकल ब्रेकर बैकअप प्रोटेक्शन। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एलबीबी कैसे वर्क करते हैं और एलबीबी कब ऑपरेट करते हैं किसी पावर सिस्टम में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एलबीबी ऑपरेट कैसे करते हैं और जो भी ब्रेकर है वो ट्रिप क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर सपोज रिले ट्रिप कमांड सेंड किए ब्रेकर को, तो वो ब्रेकर ओपन ट्रिप क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ब्रेकर क्लोजिंग के लिए काफी सारे इंटरलॉक का यूज करते हैं, लेकिन कभी भी पावर सिस्टम में ब्रेकर ट्रिपिंग के लिए हम कम से कम इंटरलॉक या फिर ना के बराबर इंटरलॉक का यूज करते हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं कि कोई भी ब्रेकर ओपन नहीं हो सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट आया है तो सबसे पहला रीजन हो सकता है रिले में प्रॉब्लम, कि जो फॉल्ट हुए हैं वो रिले ने सेंस नहीं किया या फिर रिले ने डिले फॉल्ट सेंस किया, तो फिर ब्रेकर ओपन नहीं होंगे। सेकेंड इज डीसी सर्किट प्रॉब्लम, दैट इज ट्रिप सर्किट जो प्रॉब्लम, जो ट्रिपिंग कमांड जो डीसी सेंड करते हैं ब्रेकर को ट्रिप होने के लिए, उसके वजह से भी ब्रेकर ओपन नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रेकर ट्रिप क्वाइल प्रॉब्लम, ब्रेकर का जो ट्रिपिंग क्वाइल है अगर वो सही से वर्क नहीं किया तो भी ब्रेकर ओपन नहीं होंगे। नेक्स्ट, ब्रेकर का कोई मैकेनिज्म में प्रॉब्लम हो सकता है और या फिर ब्रेकर स्टक कंडीशन में हो सकता है। लाइक अगर ब्रेकर मेरा क्लोज है, वो स्टक हो चुका है क्लोज पोजीशन में, तो ये भी रीजन हो सकता है कि ब्रेकर ओपन ना हो अगर फॉल्ट सिस्टम में हुआ है तो अभी हम समझते हैं अगर ब्रेकर ओपन नहीं हुआ है, लाइक इतने सारे प्रॉब्लम है ब्रेकर ओपन नहीं होने का, तो एलबीबी कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये एक सिंपल सिंगल बस सिस्टम है जहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये मेन बस है और ये सारे लाइंस है। एंड सपोज कि कुछ जो ये जो मैं है ट्रांसफार्मर से कुछ बस मेरे कनेक्टेड है जहां पे मेरा इनकमिंग पावर आ रही है। तो सपोज कि जो ये लाइन है बिटवीन ब्रेकर 1 एंड ब्रेकर 2, यहां पर कोई फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हुए हैं। अभी सिंपल जो हम लाइन का प्रोटेक्शन देखें तो सिंपल लाइन प्रोटेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई ब्रेकर 1 और 2 के बीच में कोई फॉल्ट हुए तो सिंपल ये फॉल्ट को रिले सेंस करेगी और ब्रेकर 1 और ब्रेकर 2 को ट्रिप कमांड सेंड करेगी और नॉर्मल केस में दोनों ब्रेकर ओपन हो जाएंगे और फॉल्ट है वो आइसोलेट हो जाएंगे। ये नॉर्मल कंडीशन है। बट अभी क्या हुआ कि मेरे जो रिले ने फॉल्ट तो सेंस किया है और रिले ने ट्रिप कमांड भी सेंड किया है ब्रेकर 1 को भी और ब्रेकर 2 को भी, बट फॉर एनी रीजन ब्रेकर 2 तो ओपन हो गया बट ब्रेकर 1 है वो ओपन नहीं हो पाया। लाइक मेरा जो ब्रेकर 2 है वो ओपन हो गया बट ब्रेकर 1 ओपन नहीं हुआ और फॉल्ट स्टिल परसिस्टिंग है सिस्टम में। तो अभी मेरा फॉल्ट करंट है वो कैसे फ्लो करेगा।
ये जो फॉल्ट करंट है वो यहां से घूम के आपका ब्रेकर 1 के थ्रू जाएगा, प्लस जो भी मेरे कनेक्टेड ब्रेकर है, जो भी मेरे कनेक्टेड लाइन है, वो फॉल्ट करंट सभी से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इस फॉल्ट को आइसोलेट नहीं करें तो फिर जो भी इक्विपमेंट है कनेक्टेड या फिर जो भी लाइन से कनेक्टेड, वो सभी में फॉल्ट करंट चले जाएंगे और जो भी इक्विपमेंट कनेक्टेड है उसे वो डैमेज कर सकता है, अगर ये जो फॉल्ट अगर मिनिमम टाइम में आइसोलेट ना किया जाए तो इसमें एलबीबी क्या करेगी कि जो भी कनेक्टेड सिस्टम है इस बस में, लाइक अगर आप ये देख सकते हैं ये मेन बस है, तो ये मेन बस में जो भी लाइन या फिर जो भी इक्विपमेंट के ब्रेकर फॉल्ट सेंस कर रहे हैं, ये एलबीबी सभी को ट्रिप कमांड सेंड करेगी। और ये ब्रेकर अगर स्टक हुआ है तो ब्रेकर नंबर दिस लाइक ए, बी, सी, डी और ई, ये ऑल 5 ब्रेकर विल ओपन। तो ये सारे ब्रेकर ओपन हो जाएंगे। दैट मीन्स कि जो फॉल्ट है वो आइसोलेट मेरे ये सभी ब्रेकर ने किया है। तो ये एलबीबी का ये हम ऐसे प्रोटेक्शन यूज करते हैं फॉल्ट को आइसोलेट करने के लिए। तो अभी हम समझेंगे कि ये एलबीबी वर्क कैसे करती है। एलबीबी रिले कैसे सेंस करती है कि ब्रेकर है वो स्टक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो लाइक ये आप देख सकते हैं ये एक एबीबी के एलबीबी रिले है और इसे हम एनसी कोड में 50Z या फिर ब्रेकर फेलियर रिले भी बोलते हैं, या फिर इसे ही हम बैकअप प्रोटेक्शन रिले भी बोलते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि जो एलबीबी है, जो रिले है, वो वर्क कैसे करती है। तो एक तो सिंपल हम समझ सकते हैं कि अगर फॉल्ट परसिस्ट है सिस्टम में तो एलबीबी ऑपरेट करेगी। तो एलबीबी में जनरली दो चीजें रहती हैं, फर्स्ट वन इज करंट एंड सेकेंड वन इज टाइम। तो अगर कोई भी फॉल्ट सिस्टम में होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्रेकर है और ये दो बस है, तो अगर कोई भी फॉल्ट सिस्टम में होते हैं तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन, सबसे पहले तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन एक्ट करेंगे। और डिस्टेंस प्रोटेक्शन में जनरली हम 30 मिली सेकेंड का टाइम प्रोवाइड करते हैं कि 30 मिली सेकेंड में जो ब्रेकर है, जो फॉल्ट है, वो आइसोलेट हो जाने चाहिए। बट अगर 30 मिली सेकेंड के बाद भी अगर वो फॉल्ट परसिस्ट करते हैं सिस्टम में तो एलबीबी पिक्चर में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फॉल्ट हुए तो रिले ने फॉल्ट सेंस किया और रिले का टाइमिंग स्टार्ट हो गया और 30 मिली सेकेंड में उन्होंने ट्रिप कमांड सेंड किया ब्रेकर को। उसी वक्त मेरा एलबीबी के जो रिले हैं वो भी इनिशिएट हो गए और एलबीबी में हम जनरली 200 मिली सेकेंड का टाइमिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर 30 मिली सेकेंड में रिले ने ब्रेकर को ट्रिप कमांड सेंड किया और ब्रेकर ओपन हो गए और फॉल्ट आइसोलेट हो गए, तो जो ये टाइमर है वो अगेन 0 हो जाएगा और एलबीबी है वो जो भी टाइमिंग जो काउंटडाउन हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। बट अगर 30 मिली सेकेंड के बाद भी अगर फॉल्ट परसिस्ट है सिस्टम में, दैट मीन्स कि जो मेरा ब्रेकर ओपन होना था वो हुआ नहीं है और जैसे ही 200 मिली सेकेंड तक जाएगा वो टाइम, तो एलबीबी ट्रिप कमांड सेंड कर देंगे जो भी रिस्पेक्टिव ब्रेकर है जो बस से कनेक्टेड है और जो भी फॉल्ट करंट सेंस कर रहे हैं वो सभी को ट्रिप कमांड सेंड कर देंगे। इसे ही हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं विथ सिंगल लाइन डायग्राम की एलबीबी का डायग्राम कैसा होता है और किस तरह से वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं ये एक लाइन है और ये मेन बस है, ये ब्रेकर है और सिटी है। तो जब भी लेट सपोज कि यहां पर फॉल्ट हुए तो फॉल्ट होंगे तो जो भी लाइन के जो रिस्पेक्टिव सिटी होंगे फॉल्ट करंट सेंस करेंगे। तो जो भी सेकेंडरी सिटी के जो सेकेंडरी होते हैं वो रिले में जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू डॉटेड लाइन में ये रिले में जाते हैं और अगर फॉल्ट हुए तो ये रिले सेंस करते हैं फॉल्ट करंट और यहाँ पर लॉकआउट रहते हैं। जनरली जो सब स्टेशन होते हैं वहां पर मास्टर ट्रिप रिले होते हैं,
इसे ही हम लॉकआउट रिले बोलते हैं, इसे ही हम 86 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी ट्रिपिंग कमांड जो ब्रेकर को सेंड करते हैं वो उस लाइन के जो लॉकआउट रिले है, मास्टर ट्रिप रिले, वो सेंड करते हैं। तो ये जो फॉल्ट हुए हैं, रिले ने सेंस किया, रिले ने मास्टर ट्रिप रिले को, लॉकआउट रिले को सिग्नल दिया और लॉकआउट रिले ट्रिप कमांड सेंड करते हैं ब्रेकर को और ब्रेकर ओपन हो जाते हैं नॉर्मल कंडीशन में। तो जैसे ही रिले ने ट्रिप कमांड लॉकआउट को ट्रिप सिग्नल सेंड किया और मेरा लॉकआउट ऑपरेट हुआ, वही लॉकआउट का इनपुट हम एलबीबी को प्रोवाइड करते हैं। दैट मींस जैसे ही मेरा लॉकआउट ऑपरेट होगा, फॉर एग्जांपल अगर लॉकआउट मेरा 10 मिली सेकेंड में ऑपरेट हुआ तो 10 मिली सेकेंड में मेरा एलबीबी भी ऑपरेट हो जाएगा। और सपोज मैं डिस्टेंस का टाइमिंग सपोज 50 मिली सेकेंड दिया, तो जो लॉकआउट है वो 50 मिली सेकेंड में फॉल्ट को आइसोलेट कर देना चाहिए। दैट मींस 50 मिली सेकेंड में लॉकआउट मेरा ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड करना चाहिए। और तो यहां पर एलबीबी में हम 200 मिली सेकेंड का टाइमिंग प्रोवाइड करते हैं। तो काउंटडाउन है जो मेरा लॉकआउट का भी स्टार्ट हो गया और एट द सेम टाइम मेरा एलबीबी का भी स्टार्ट हो गया। लेकिन एलबीबी में टाइमिंग हम ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइमिंग के अंदर मेरा फॉल्ट आइसोलेट हो जाना चाहिए। अगर फॉल्ट आइसोलेट हो गया, डेट मीन्स मेरा ब्रेकर ओपन हो चुका है, तो लॉकआउट है वो मेरा रीसेट हो जाएगा। डेट मीन्स अगर लॉकआउट रीसेट हो गया तो जो हम इनपुट लॉकआउट से एलबीबी को प्रोवाइड किए थे वो भी रीसेट हो जाएगा। बट अगर ब्रेकर फेल टू ओपन, ब्रेकर सपोज स्टक हो गया है और ओपन नहीं हो पा रहा है या फिर ओपन नहीं हुआ, डेट मीन्स कि लॉकआउट मेरा ऑपरेटेड रहेगा और जो एलबीबी इनिशिएट हुआ था वो 200 मिली सेकेंड तक एलबीबी वेट करेगी। और फिर अगर 200 मिली सेकेंड तक भी लॉकआउट अगर ऑपरेटेड ही रहा तो एलबीबी ट्रिप कमांड सेंड कर देगी ऑल कनेक्टेड ब्रेकर को। या फिर यहां पर एलबीबी का आउटपुट हम दो तरीके से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा बस है और ये ब्रेकर है और ये कनेक्टेड लाइंस है, ये सारे कनेक्टेड लाइंस हैं और सपोज इस लाइन में फॉल्ट हुए और ये ब्रेकर ओपन नहीं हो पाए, तो जो भी कनेक्टेड लाइंस के जो ब्रेकर है, एक तो या तो हम उसे डायरेक्ट ट्रिप कमांड दे सकते हैं या फिर हम बस फॉल्ट प्रोटेक्शन को हम इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर एलबीबी ऑपरेट हुई तो ये सपोज मेरा बस 1 है तो बस 1 का बस फॉल्ट प्रोटेक्शन को ऑपरेट कर दे। तो बस फॉल्ट प्रोटेक्शन भी ऑपरेट अगर होगी तो भी जो भी कनेक्टेड ब्रेकर है उस बस से उसे वो ओपन कर देगी। सो आई होप आप समझ रहे होंगे कि एलबीबी ऑपरेट कैसे कर रही है और एलबीबी किसी पावर सिस्टम में वर्क कैसे करती है। नेक्स्ट, इसे जो मैंने बताया कि जो भी फॉल्ट होते हैं तो पहले रिले ऑपरेट करती है, वो उसी का सिंगल लाइन डायग्राम है कि एलबीबी का टाइमिंग ज्यादा रहता है और अगर रिले ओपन नहीं होती है तो एलबीबी ट्रिप कमांड सेंड करती है ब्रेकर को। सो आई होप आपने समझा होगा कि एलबीबी का फंक्शन क्या है और एलबीबी की जरूरत क्यों पड़ी पावर सिस्टम में। So that's all about this video. If you like the video, please like, share and subscribe. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.